हेलो स्टूडेंट्स, पंकज सर की केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो बच्चों, क्या होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट पर लाइट इंसिडेंट करता है तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल करता है तो तीन तरीके के फेनोमेना हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि वो जो लाइट है उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है एंड सम पार्ट ऑफ लाइट इज अब्सॉर्ब बाय दैट सब्सटेंस एंड रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक। सेकंड क्या हो सकता है कि इफ लाइट इज फॉल ऑन अ ऑब्जेक्ट देन सम पार्ट ऑफ लाइट इज अब्सॉर्ब एंड रेस्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू दैट सब्सटेंस। तो ये हम लोग जानते हैं। एंड थर्ड वन इज, कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट होता है जिसमें अगर हम लाइट को फॉल करते हैं तो ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ मींस व्हाट? वेवलेंथ मींस कलर, all types of color, all types of wavelength and all types of radiation is absorbed by that substance। तो ब्लैक बॉडी हम लोग किसको कहेंगे? देखिए यहां पर आप एक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के बेसिस पर समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये 20% लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इट मींस व्हाट कि ये 40% लाइट को क्या किया है? रिफ्लेक्टेड बैक कर दिया है। अगर ये 20% लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 20% लाइट के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, देन 80% इज ट्रांसमिटेड थ्रू दैट सब्सटेंस। एंड अगर ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, ये क्या किया है? 100% एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय दैट सब्सटेंस, 100% रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय दैट सब्सटेंस। In both phenomena, reflection and transmission of light, black body is not possible। ऐसे दोनों फेनोमेना में ब्लैक बॉडी पॉसिबल नहीं है ना? ये तो थर्ड केसेस है जिसमें ब्लैक बॉडी पॉसिबल है। ब्लैक बॉडी हम लोग कह सकते हैं कि ये ब्लैक बॉडी है। देखिए कैसे, थोड़ा समझेंगे। सपोज दैट कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से मान लीजिए कि अलग अलग तरीके का वेवलेंथ, अलग अलग तरीके का रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है, इस ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है। जो भी वेवलेंथ, जो भी रेडिएशन इस ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है 100% इट विल बी अब्सॉर्ब। ये 100% क्या कर लिया है? एब्सॉर्ब कर लिया है। 100% रेडिएशन को ये एब्सॉर्ब कर लिया है, 100% वेवलेंथ को ये एब्सॉर्ब कर लिया है। तो देखिए ये एब्सॉर्ब कब करेगा? ऐसा कब पॉसिबल है कि ये एब्सॉर्ब करेगा? ऐसा तब पॉसिबल है जब इधर का टेम्परेचर हाई होगा, है ना? इधर का टेम्परेचर हाई होगा और इस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। जब ऐसा है कि इधर का आउटर का टेम्परेचर हाई है और बॉडी का टेम्परेचर लो है, देन इट विल एब्सॉर्ब ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन, ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इधर का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा और इस बॉडी के टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। देन ये जो बॉडी है, ये जो जितना भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया था, ये सारा रेडिएशन को एमिट करना स्टार्ट कर देगा, इसमें से एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तब जाकर के वैसे बॉडी को हम लोग बोलेंगे ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी मीन्स कि ये 100% रेडिएशन को एब्सॉर्ब करेगा और 100% एब्सॉर्प्शन को, 100% जो ये वेवलेंथ एब्सॉर्ब किया है वो रेडिएट करेगा। बच्चों, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि वो ब्लैक ही होगा, ब्लैक भी होगा, ऐसा कह सकते हैं हम। ब्लैक ही होगा ये ऐसा नहीं कह सकते हैं, है ना? एग्जाम्पल में सपोज दैट कि मेरे पास सन है, सन इज ऑल्सो अ ब्लैक बॉडी, लेकिन ये ब्लैक नहीं है। तो सन को हम लोग ब्लैक बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 100% जो अपना लाइट होता है उसको एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर देता है। दैट्स व्हाई सन इज अ ब्लैक बॉडी। और कुछ एग्जांपल है क्या? यस, कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक इज ऑल्सो अ ब्लैक बॉडी, कार्बन ब्लैक इज ऑल्सो अ ब्लैक बॉडी। क्योंकि ये भी क्या करेगा? 100% जो भी लाइट होगा, जो भी वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ मींस लाइट,
का जो वेवलेंथ है या कलर है वो, या फिर जो भी इंफ्रारेड है या फिर जो भी रेज है, वो सारे को वो एब्जॉर्ब करेगा और जब रेडिएशन का समय आएगा तो ये 100% अपने आप को, एक भी वेवलेंथ को वो अपने पास नहीं रखेगा। वैसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं ब्लैक बॉडी, एंड द फेनोमेना इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसी घटना को, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। देखिए क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने एक ऐसा स्फीयर बनाया, इसमें एक नैरो स्लिट छोड़ दिया गया, और यहां से क्या हुआ कि इसको कार्बन ब्लैक कर दिया गया, कोटिंग कर दिया गया, ब्लैक कोटिंग कर दिया गया, और यहां से एक लाइट को इसके अंदर फॉल करवाया गया। तो यहां पर बहुत सारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने लगा। जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के कारण इसमें क्या हुआ, बहुत तरीके का एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया, और कुछ समय बाद एब्जॉर्प्शन के बाद इसमें से रेडिएशन होने लगा। तो जितना भी इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था सारा का सारा इस नैरो स्लिट से फिर से क्या होने लगा, रेडिएशन होने लगा। तो वैसे बॉडी को हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉडी, जो 100% एब्जॉर्बर और 100% रेडिएटर होगा। तो द आइडियल बॉडी which is a 100% absorber or radiator is called black body, and the phenomena is known as black body radiation.